dear student, I am Poonam and welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today we are going to start part 2 video and chapter name is Nelson Mandela. Thinking about the text का first question है. First question is why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इंटरनेशनल लीडर इनाग्रेशन में क्यों आए थे और उनका आना किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? आंसर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनाग्रेशन बिकॉज इट इज़ एन ऑटम डे फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. जो बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताएं इनाग्रेशन में आए थे. उस दिन ऑटम डे था यानी पतझड़ का मौसम था. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे. दे हैव गॉड फ्रीडम. उस दिन उन लोगों को क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी. दे आर नाउ फ्री बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबल. दे आर नो लॉन्गर आउटलॉ नाउ. और जो साउथ अफ्रीका के पीपल, जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ जो ट्रीट किया जाता था, बिहेव डिफरेंटली, अब वो वैसा व्यवहार नहीं किया जाता था क्योंकि उनको क्या मिल गया था? फ्रीडम मिल गया था. और जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसका हिंदी में मतलब होता है पृथक्करण की, जो नीति थी यानी जो पॉलिसी थी, कम टू एन एंड यानी वो क्या हो चुकी थी? ख़त्म हो चुकी थी. It has been a great privilege for South Africa to be host to the nation of the world on their own soil. जो अभी तक जो काले लोग थे, काले लोगों को जो बहिष्कृत किया जाता था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. आज वो उसी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की क्या कर रहे हैं? मेज़बानी कर रहे हैं. कौन? वो ब्लैक पीपल. उनको उस चीज़ का सौभाग्य मिल रहा है. दे हैव टू कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री. It signified the triumph of justice, peace and human dignity. It showed that the people of South Africa had achieved their political emancipation. मतलब वो हम अपने यानी नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि वो अपने सम्मानित इंटरनेशनल लीडर को क्या कर रहे हैं? धन्यवाद करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं. तो इसलिए इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आए थे. क्यों? क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका को क्या हुआ था? फ्रीडम मिली थी ब्लैक पीपल को. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. मंडेला ने जब ये कहा कि मैं सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स के जोड़ से बना हूँ, तो उसका क्या मतलब है? आंसर इज व्हेन मंडेला सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, ही मीन्स द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल. देयर सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रीपेड. मिस्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था यह दिन हमारे जो मतलब हज़ारों लोगों के बलिदान के कारण आया है. कौन सा दिन? जिस दिन साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला था. उन लोगों के कष्ट और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता. कौन कहते हैं? मिस्टर नेल्सन मंडेला कहते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि उस दिन मुझे अनुभव हुआ था कि मैं उन सभी देशभक्तों का क्या हूँ? जोड़ हूँ. तो इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स. Now question number third is would you agree that the depth of oppression create height of the character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? क्या आप एग्री करते हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर? मंडेला ने कैसे एग्जाम्पल दिया था? क्या आप अपने एग्जाम्पल इस आर्ग्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? आंसर इज आई वुड एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर. मैं एग्री करता हूँ. मंडेला illustrate this by saying that the decades of oppression had brutality had another unintended effect. The depth of oppression produced the Oliver Tambers, Walter Sislers, Chief Luthlis, Yusuf Dadus, Bram Fisher और रॉबर्ट रोयुक्स. जो अपार्थाइड, अभी मैंने बोला था अपार्थाइड मीन्स क्या होता है? पृथक्करण की नीति. जो पृथक्करण की नीति ने क्या किया था? उनके देश को और उनके लोगों की कभी ना ख़त्म होने वाला एक गहरा घाव दिया था. उन सबको उस गहरे घाव से उभरने के लिए यदि कोई पीड़ित नहीं
तो बहुत वर्ष बिताने होते। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो जो बहुत नई पीढ़ियाँ आ रही थी वो बहुत वर्ष बिताती थी अगर वो अपने फ्रीडम के लिए खड़े नहीं होते। परंतु दशकों, डिकेड मीन्स दशकों, तो यानी 10 साल के उस उत्पीड़न को एक अनिश्चित प्रभाव पैदा किया और वह है कि इसने ओलिवर टम्बोस, वॉल्टर सिसलेस, चीफ लुथलीस, यूसुफ ददूस, ब्राम फ्रिशर और रॉबर्ट यूक्स, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने क्या किया, स्ट्रगल की थी अपार्टहेड पॉलिसी से, उस पृथक्करण की नीति से कि वो वहाँ से हट जाए। These men were of extraordinary courage, wisdom and generosity. Their like man knew. We have the example of Indian fighter who suffered a lot at the hand of British. They passed year in prison but finally they emerged strong and victorious. तो ये वो मैन है, ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है जिन्होंने साहस, विजडम मतलब बुद्धिमता, ऑफ जेनरसिटी मतलब उदारता वाले थे। इनके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा था? मिस्टर नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए थे किनके? इन सच अ पीपल के जिन्होंने ये अपार्टहेड पॉलिसी को उनके देश से हटाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? जो मिस्टर नेल्सन मंडेला जी की जो अंडरस्टैंडिंग थी किसके लिए? फ्रीडम के लिए, वो कैसे चेंज हुई? चेंज कब हो रही थी? एज के हिसाब से चेंज हो रही थी, एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज हो रही थी, वो कैसे कैसे चेंज हो रही थी? आंसर इज फ्रीडम मीन्ड डिफरेंट थिंग इन अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो जो मिस्टर नेल्सन मंडेला थे, मिस्टर नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग बताया है। मतलब जब वो बच्चे थे तो वो क्या स्वतंत्रता चाहते थे अपने लिए, जब वो एज अ स्टूडेंट हुए तब वो क्या चाहते थे, तब जब वो थोड़े बड़े हुए तब वो क्या चाहते थे। एज अ बॉय फ्रीडम मीन बीइंग एबल टू डू फन एक्टिविटीज लाइक रन इन द फील्ड, स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम और राइड द बुल्स। यानी जब मिस्टर नेल्सन मंडेला जब बच्चे हुआ करते थे तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या था? फ्रीडम का मतलब ये था कि अगर जब वो बच्चे हैं तो उनको सारी फन मतलब कोई भी एक्टिविटी करने का मौका मिले उसकी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में दौड़ने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहीं भी नहाने यानी स्विम, किसी भी तालाब में या नहाने की उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी भी बुल पे के उनको राइड करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कब? जब वो एज अ बॉय थे तब वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। बट एज ही ग्रू टू बी अ स्टूडेंट, freedom mean to be able to stay out at a night, read what he pleased and go wherever he choose। और जब वो थोड़े बड़े हुए, कितने बड़े? जब वो स्कूल में जाने वाले हुए, मतलब एक विद्यार्थी बने, तब उनका फ्रीडम का मतलब क्या था? तब उनका फ्रीडम का मतलब ये था कि वो कहीं भी रात को रह सके, उसके लिए वो स्वतंत्र हो। कुछ भी वो किताब पढ़ सके, उसके लिए वो स्वतंत्र तो हो। कहीं भी वो जा सके, उसके लिए वो स्वतंत्र हो। कोई भी मतलब कोई भी उन पे बाधा ना आए। अकॉर्डिंग टू हिम दोज वर ट्रांजिस्टरी फ्रीडम। तो ये सारी की सारी उनके अकॉर्डिंग क्या थी? ट्रांजिस्टरी फ्रीडम थी। एज ही ग्रू into an adult, true freedom mean the freedom to lead a lawful life without interpretation. Example, freedom to achieve his potential of earning his keep, of marrying and having a family. Finally, when he saw his countrymen suffering, he understood that freedom is meant for everybody. It was a freedom from fear and prejudice. यानी जब वो एडल्ट हुए तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? चेंज हो गया कि वो अपने को पाने की आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता हो, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता हो, शादी करने की स्वतंत्रता हो, परिवार पाने वो जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता हो। फाइनली जब उन्होंने अपने देशवासियों को देखा क्या सफ़र करते हुए, तो उन्होंने फ्रीडम का मतलब यह सोचते हुए कि फ्रीडम सबके लिए होना चाहिए। किसने सोचा? मिस्टर नेल्सन मंडेला ने। तो ऐसे उनकी एज और एक्सपीरियंस के कारण उनके लिए फ्रीडम क्या हो गया? फ्रीडम का मतलब चेंज होता रहा। नाउ
Last question is, how did Mandela hunger of freedom change his life? Very important question answer. मंडेला की जो भूख थी वो स्वतंत्रता के लिए उसने उसकी लाइफ को कैसे चेंज किया? किसकी? मिस्टर नेल्सन मंडेला की लाइफ को कैसे चेंज किया? किसमें? स्वतंत्रता के लिए. Answer is Mandela hunger for freedom changed his life as it transformed a frightened young man into a bold one. It drove a law-abiding attorney to become a criminal. It turned a family-loving husband into a man without a home. It forced a life-loving man to live like a monk. मिस्टर नेल्सन मंडेला की जो भूख थी वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा. किसकी लाइफ को? मिस्टर नेल्सन मंडेला की. एक डरपोक व्यक्ति को साहसी बना दिया, कानून पर चलने वाले को अपराधी बना दिया, परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया और जीवन से प्यार करने वाले को साधु बना दिया. तो ये थे क्वेश्चन आंसर मिस्टर नेल्सन मंडेला चैप्टर के. तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.